अमेज इज अ रियली गुड कार, बट बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं हमारे कम्युनिटी में कि दे आर नॉट हैप्पी विद अमेज का माइलेज या अदर इश्यूज लाइक इंसुलेशन। पूरी तरह से हम आज अमेज को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड इट शुड बी अ फेयर असेसमेंट। ये जानना हमारे लिए जरूरी है क्या इज इट ए गुड फैमिली कार, क्या और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है इस सेगमेंट में। तो हम इसको एनालाइज करेंगे इन डिफरेंट कैटेगरीज। इंजन को हम पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके डीप डाइव करेंगे, कंफर्ट में भी ब्रेक डाउन करेंगे, सर्विस क्वालिटी, अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। आप पहली बार मेरे ये वीडियो देख रहे हो देन डोंट गेट वरीड सीइंग द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्चुअल ओनर। अभी हमारा कम्युनिटी कैसे काम करता है, आई गेट फीडबैक फ्रॉम रियल ओनर्स और उनके इंफॉर्मेशन की मदद से मैं इन वीडियोस को बनाता हूँ। तो इसको कलेक्ट करना और वीडियो पे कंटेंट के पर्सपेक्टिव में डालना काफी डिफिकल्ट होता है, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इंजन से शुरू करते हैं। हमें जैसे आपको पता है कम्स विद 1.2 लीटर IV टेक 4 सिलेंडर इंजन। इस इंजन के बारे में आपको पता ही रहेगा। दिस इंजन हैज बीन पावरिंग अ लॉट ऑफ होंडा कार। जैसे जैज में भी हमने ये इंजन देखा था। द ओल्ड अमेज आल्सो हैड द सेम इंजन। इनके पास दो पेट्रोल इंजन है, एक है 1.2 और एक है 1.5। 1.5 जाना जाता है उसके पावर डिलीवरी के लिए, लो एंड स्ट्रॉन्ग टॉप एंड के लिए। बट ये जो इंजन आपको अमेज में मिलता है, इसके बॉटम एंड पावर डिलीवरी के लिए जाना नहीं जाता है, बट व्हाट इज इट नोन फॉर इज स्मूथनेस एंड दैट रिलायबिलिटी। अभी पावर जो है इसको मैं सेपरेट रेटिंग देना चाहता हूँ। 10 में से मैं रेटिंग दूंगा, बट मैनुअल के लिए अलग सा रेटिंग देखना चाहता हूँ और ऑटोमेटिक के लिए अलग रेटिंग देना चाहता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। जो CVT का गियरबॉक्स है ये बहुत अच्छे से काम करता है अगर इंजन का कैपेसिटी है 1.5 लीटर या उसके ऊपर। एनीथिंग बिलो दैट लाइक 1.2 लीटर पे CVT बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो, अगर आप एक्सेलरेटर को फ्लोर करते हो, तो इसका जो CVT गियर बॉक्स है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करता है अगर आपने 1.5 का CVT चलाया है। तो ये डिफरेंस आपको जरूर आएगा। अगर प्यार से चलाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ लगता है। टॉकिंग अबाउट द मैनुअल और ऑटोमेटिक में एक इश्यू है, लो एंड पावर डिलीवरी जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब आप ट्रैफिक में बिना एक्सेलरेटर दिए हुए क्लच को रिलीज करते हो, गाड़ी इजीली बंद हो जाता है। तो आपको थोड़ा पावर देना पड़ता है एट द लोअर RPMs। नाउ अमेज में बहुत सारे कैलिब्रेशंस होंडा वालों ने किया है इंजन पावर को इंप्रूव करने के लिए एट लोअर रेंज इंडियन कंडीशंस में, क्योंकि यहाँ पे सिटी में लोग चलाते हैं तो यहाँ पे पावर डिलीवरी हमारे लिए जरूरी है। इट हैज वर्क, बट यहाँ पे इतना नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू अदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। ये इंजन बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बेटर है फॉर श्योर। बट आपको याद रखना होगा कि इसका जो लोअर एंड परफॉर्मेंस है, लो एंड पावर डिलीवरी है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो थोड़ा आपको एक्सेलरेटर को फ्लोर करना पड़ेगा टू गेट द कार मूविंग। जब आप हायर RPM पे जाते हो देन यू रियलाइज कि जो ये इंजन है ये बहुत फन टू ड्राइव है। जिस तरह से ये फ्रीली रेव करता है, जिस तरह से पावर डिलीवरी ऑफर करता है इन द मिड रेंज एंड टॉप एंड, इज वेरी एडिक्टिव। एंड आई थिंक आज के टाइम में अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो एट हायर रेव्स, ये सबसे बेस्ट इंजन है 1.2 लीटर के कैटेगरी में। बट जो CVT का गियरबॉक्स है ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो परफॉर्मेंस चाहता है, जो आराम से रिलैक्स करके चलाना पसंद करता है, उनके लिए ये 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन विद CVT गियरबॉक्स बढ़िया है। मैं कितना रेट करूंगा इसके इंजन के लिए? आई रियली लाइक होंडा IV टेक इंजन्स स्पेशली एट हायर एंड, इसीलिए मैं इस कार के इंजन को 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अभी हम बढ़ते हैं मोस्ट टॉक्ड अबाउट पॉइंट। एक डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि होंडा के जो कार्स है उनमें आपको मोस्ट प्रोबेबली इंजन का इंसुलेशन कवर नहीं मिलता है। एंड ये आप कॉन्फिडेंटली आप इसको हटा सकते हो जब आपका इंजन साइलेंट है, रिफाइंड है। और मैं मानता हूं कि होंडा के भी इंजन काफी साइलेंट और रिफाइंड होते हैं, बट इस केस में हायर रेव्स पे ये थोड़ा बहुत नॉइस प्रोड्यूस करता है और ये कैबिन के अंदर आता है। होंडा हैज डन अ रियली गुड जॉब टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड साउंड। एंड मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि इसका जो NVH का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर होंडा कार, स्पेशली कंपेयर टू एलिवेट। एलिवेट में बहुत नॉइस आता है, इतना नॉइस अमेज में नहीं आता है। रोड नॉइस भी कंट्रोल्ड है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस कार का जो NVH लेवल्स है वो सेगमेंट लीडिंग है। बट डेफिनेटली ये पुअर तो नहीं है, जैसे लोग बताते हैं कि ये बहुत पुअर है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इसका जो NVH है इट इज डिसेंट। इसके NVH को मैं 6.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, क्योंकि ये सेगमेंट बेस्ट नहीं है बट इट इज नॉट वेरी बैड टू। अभी हम नेक्स्ट क्लच की तरफ जाएंगे। इंजन में अभी आप इंजन को कंट्रोल करना चाहते हो, इफ यू गोइंग फॉर अ मैनुअल कार, क्लच हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लच जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग तो नहीं है, मीडियम है,
और लाइटनेस की बात करें, इट इज डिसेंट। तो इट इज समवेयर इन द मिडल, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। जो रेंज है क्लच का वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज जस्ट एक्सेप्टेबल। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि कार का क्लच इतना लाइट है ये आपको फील नहीं होगा ट्रैफिक में चलाने के टाइम। आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। इनिशियली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर हो सकता है, आप बहुत ट्रैफिक में चलाते हो, बट देन यू विल गेट यूज टू इट। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। दिस इज वेयर दिस कार शाइन्स। अगर आप इस सेगमेंट में कोई भी कार को कंसिडर करना चाहते हो, द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस वो है डिजायर। डिजायर मारुति का है, तो मारुति और होंडा को जब आप कंपेयर करते हो, आपका जो कार सर्विस होने वाला है वो एरिना में सर्विस होगा, नेक्सा में नहीं होगा डिजायर। तो बहुत ज्यादा क्राउड रहता है और मारुति बहुत अच्छे से इस क्राउड को मैनेज करते आ रहा है बहुत टाइम से। बट होंडा की बात करें, उतना क्राउड नहीं है तो आपको अटेंशन मिलेगा। एंड आई थिंक काफी प्रोफेशनल सर्विस क्वालिटी ऑफर करते हैं ये ब्रांड। आई थिंक रिलायबिलिटी की बात करें, स्पेयर पार्ट्स इशू ले लो या द ओवरऑल रिलायबिलिटी, इट इज अनक्वेश्चनेबल, बहुत ही बढ़िया है। एंड आई थिंक आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। इन बहुत लोग इस कार के तरफ जाना चाहते हैं जस्ट विद द रिलायबिलिटी इन माइंड। सो आई थिंक रिलायबिलिटी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉर श्योर। अभी हम बढ़ते हैं माइलेज की तरफ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैनुअल में आपको डायरेक्टली बोल देता हूं मैं, आपको सिटी में 9 से 10 तक देगा ये ट्रैफिक कंडीशंस में, एंड दैट टू नॉट हेवी ट्रैफिक। अगर हेवी ट्रैफिक है तो 7-8 एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो 9 to 10 इन द सिटी, एंड हाईवे में ये 17 तक देगा आपको, 17.5 तक भी दे सकता है, और स्लाइटली मे बी 1 or 2 किलोमीटर अबव दैट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, बट 17 तक देख सकते हो हाईवे पे। अभी हम सीवीटी की बात करें, सीवीटी आपको सिटी में 7 से 8 के ऊपर नहीं देगा ट्रैफिक अगर बहुत ज्यादा है। एंड आप हाईवे में इस कार को लेके जाओगे तो ये 18 से 19 देगा, 1 to 2 किलोमीटर अबव मैनुअल। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो सीवीटी गियरबॉक्सेस होता है, अगर आप उसको स्टेडी आरपीएम पे रखते हो तो ये बेटर एफिशिएंसी ऑफर करते हैं। ये इसका इंटरनल वर्किंग है, आपको मेरे चैनल में इसके ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ आएगा कि सीवीटी और टॉर्क कन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है और यहाँ पे आपको क्यों माइलेज में इतना फर्क देखने मिलता है। सो ये आप एक बार देख लीजिए। अगेन फॉर माइलेज आई वुड रेट इट अगेन 6 आउट ऑफ 10, नॉट टू बैड, नॉट टू ग्रेट। एंड जब डिजायर सेगमेंट लीडिंग माइलेज ऑफर कर सकता है, देन अमेज इज नॉट द किंग इन टर्म्स ऑफ माइलेज। सो ये उनके लिए नहीं है जो माइलेज चाहता है। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ड्राइवेबिलिटी। इंजन एनालिसिस में ड्राइवेबिलिटी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमको ये जानना है कि कितने बार गियर चेंज करना पड़ता है सिटी में, कितना टाइम लगता है इस इंजन को समझने के लिए, ये हमारे लिए जरूरी है। और यहाँ पे मुझे लगता है एविटेक इंजन आर डिसेंट, बट इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सिटी कंडीशंस या लो एंड पावर डिलीवरी नहीं है। अगेन आई फील कि डिजायर, अगर हम इसको डिजायर के साथ कंपेयर करें विच कम्स विद 3 सिलेंडर इंजन, ये जो इंजन है आपको ठीक ठाक पावर देता है एट द लोअर एंड डिजायर में। बट आप हाईवे पे जाते हो हाई स्पीड में, ये ड्राइवेबिलिटी की बात करें, आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। इट इज क्वाइट डिसेंट, बट यही एक प्रॉब्लम है, अगर इसमें वो इशू नहीं होता ना, लो एंड का पावर डिलीवरी इशू, तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दे देता। तो ओवरऑल जो इंजन एनालिसिस का मेरा रेटिंग है इस कार के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 मैनुअल के लिए एंड 7.5 आउट ऑफ 10 सीवीटी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है सीवीटी उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल हाईवेटेक इंजन का उसको थोड़ा कट डाउन कर देता है। बट व्हाट यू गेट इन द एंड इज दैट स्मूथनेस जो कोई भी कॉम्पिटिटर ऑफर नहीं कर सकता है इस सेगमेंट पर। दोस्तों, मैं कंसल्टेशन स्टार्ट कर चुका हूं, तो अगर आपको कुछ जानना है, कंफ्यूज विथ योर नेक्स्ट परचेस, मेरे दिए हुए ईमेल पे ड्रॉप मी अ मैसेज। प्लान्स काफी अफोर्डेबल है, आई विल ट्राई टू कनेक्ट एंड हेल्प यू आउट। बहुत हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं जो मेरे कंसल्टेशन प्रोग्राम को यूज कर चुके हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देयर परचेस। फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपको मैं पूरी तरह से असिस्ट करूंगा। अभी हम बढ़ते हैं कंफर्ट एनालिसिस के रेटिंग पे। कंफर्ट एनालिसिस हमारे लिए जरूरी है, स्पेशली इस सेगमेंट में जो लोग कंफर्ट चाहते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली कार लेना चाहता है। प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है एंड कंफर्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। कंफर्ट एनालिसिस में सस्पेंशन से हम शुरू करते हैं। सस्पेंशन का नॉइस आता है कैबिन के अंदर अगर आप बहुत बड़े पॉट होल्स में चलाते हो इस कार को, बट सस्पेंशन ये नहीं बोलूंगा कि साइलेंटली काम करता है अपना, नॉइस थोड़ा बहुत आता है, बट सस्पेंशन कंफर्टेबल है। पहले अमेज से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। मुझे याद है जो पुराना जो अमेज था वो इतना बाउंसी था कि अनसेटल्ड फील करता था सिटी कंडीशंस या हाईवे पे, बट ये वाला जो अमेज है आई थिंक इट फील्स मच बेटर ऑन ब्रोकन रोड्स, तो काफी कंफर्टेबल है। कंफर्ट इंप्रूव किया है होंडा वालों ने फॉर श्योर। एंड सस्पेंशन को मैं आई थिंक 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा फॉर ओवरऑल कंफर्ट, नॉट फॉर हैंडलिंग बट फॉर ओवरऑल कंफर्ट। अभी हम बढ़ते हैं सीट्स के तरफ। सीट्स में अंडर थाई सपोर्ट
फॉर द बैक पैसेंजर्स इट्स नॉट द बेस्ट, बट दे आर वेरी गुड। नाउ अगर आप इस कार को अंडर 4 मीटर सेडान्स के साथ कंपेयर करते हो, दिस इज अगेन द बेस्ट। एंड जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के साथ कंपेयर करते हो तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सेडान्स का जो बैक सीट कंफर्ट होता है वो हमेशा बेटर होता है। तो इट इज ऑलवेज गुड टू गो फॉर अ सेडान अगर आपको फैमिली के लिए कार लेना है विद गुड कंफर्ट। सीट्स आर आल्सो क्वाइट गुड, फ्रंट सीट्स बढ़िया है। अंडर थाई सपोर्ट अगेन आई हैव इशू इवन इन द फ्रंट ड्राइवर सीट, बट इट इज एक्सेप्टेबल कंसिडरिंग ये इसका जो प्राइस है और जो सेगमेंट है, ऑलमोस्ट लगभग इसी तरह का आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है इस सेगमेंट में। अगेन अनदर पॉइंट जो मैंने खुद नोटिस किया है कि जो रेयर सीट्स है इसके हेडरेस्ट फिक्स्ड नहीं है। पुराने डिजायर, पुराने जनरेशन डिजायर में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता था, बट यहाँ पे अमेज में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है। आई थिंक इट्स अ कॉस्ट कटिंग और ये करना जरूरी नहीं है। आप थोड़ा यहाँ पे ये ऐसा फीचर ऑफर कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए टू इम्प्रूव द ओवरऑल कंफर्ट, और ये मुझे लगता है कि टेक्स अवे स्लाइटली फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ द सीट्स। अभी हम बढ़ते हैं डायनामिक्स की तरफ। स्पेशली जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो, हाईवे पे चलाते हो, तो कितना कंफर्टेबल फील होता है। देखिए, ये मैं नहीं बोलूंगा कि कार बहुत स्टेबल है या रॉक सॉलिड लगता है, थोड़ा पिच होता है, सस्पेंशन भी थोड़ा सॉफ्ट है। इट डज नॉट फील लाइक ए फोक्सवैगन या टाटा का कार इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, बट इट डज अ वेरी गुड जॉब। आई थिंक मारुति के कार के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा बेटर है, स्पेशली कंपेयर टू डिजायर। ये बहुत ज्यादा बेटर है, बट टिगोर के लेवल पे नहीं है। बट टिगोर इज अगेन बेस्ड ऑन टियागो व्हिच इज अ वेरी स्टेबल कार। आई थिंक स्टेबिलिटी की बात करें, आई वुड रेट टिगोर ऑन टॉप। सेकेंड नंबर पे मैं अमेज को प्लेस करूंगा, then the other cars the bottom of the list. So Amaze is decent in terms of dynamic ability, high speed में comfortable लगेगा आपको और आपके passenger को, but not secure like maybe a Tata car. So I would rate it 7 out of 10 for overall dynamic ability. In terms of only comfort, अभी हम बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर सिंपल है। कंफर्ट फीचर की बात करें, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर मिसिंग ऑन दिस कार, बट इसका प्राइसिंग बहुत अच्छा है। स्पेशली द बेस वेरिएंट ऑन दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि एसेंशियल फीचर्स आपको मिलता है। कोई भी ब्रांड आप देख लो, बेस वेरिएंट में वो आपको एसेंशियल फीचर्स ना, एक दो एसेंशियल फीचर्स नहीं देते ताकि आप नेक्स्ट वेरिएंट पे चले जाओ। होंडा वालों ने इस तरह से, इनका कभी ऐसा नहीं हुआ है। होंडा ऑलवेज ऑफर्स ऑल द एसेंशियल फीचर्स इन द बेस वेरिएंट। अभी हम बढ़ते हैं स्टीयरिंग की तरफ। कितना कंफर्टेबल है स्टीयरिंग को यूज करना। स्टीयरिंग इज लाइट, राइट, बट इट इज नॉट ओवरटली लाइट। लाइक मैं अभी रिसेंटली काइलैक चलाया था। काइलैक ना आपको बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, उतना लाइट फील नहीं होता है ये। और मुझे लगता है कि स्पीड्स की जब आप बढ़ाते हो, स्टीयरिंग हैज़ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट विच डज ऑफर गुड कॉन्फिडेंस। फीडबैक भी डिसेंट है, बट ये जो कार है ना, ये आपको सेगमेंट लीडिंग तो नहीं ऑफर करता है स्टीयरिंग फीडबैक, बट इट इज़ नॉट एज बैड एज अ मारुति कार, सो इट्स जस्ट लाइज समवेयर इन बिटवीन। सो इसलिए मैं अगेन 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा इसके स्टीयरिंग इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट के लिए। नाउ विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी मुझे सबसे इरिटेटिंग चीज लगता है इस कार में, वो है इसके पीछे के फिक्स्ड रेयर हेडरेस्ट। वो अजीब तरह से इन्होंने शेप किया है एंड इट टेक्स अवे ऑल द विजिबिलिटी एट द रेयर, राइट। रेयर का विजिबिलिटी पहली बात तो पुअर ही रहता है, सेडान में उतना अच्छा रहता नहीं रहता है यूजुअली। और उसके साथ इसका जो हेडरेस्ट का डिजाइन है फॉर रेयर सीट्स, इट्स वेरी बैड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स इट। एंड इसका जो कैमरा है उसका भी क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है। आई थिंक हाईवे टॉप वेरिएंट में तो तभी ठीक है, बट उसके लोअर वेरिएंट्स का जो क्वालिटी है कैमरा का इज नॉट ग्रेट। सो आई थिंक एडजस्टेबल हेडरेस्ट देना चाहिए था होंडा को। आई थिंक ओवरऑल कंफर्ट एनालिसिस की बात करें, मैं इसको रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 ओवरऑल। आई थिंक कंफर्टेबल कार है फैमिली के लिए एंड इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट अगर आप कंफर्ट चाहते हो एंड यू वांट टू गो विद योर फैमिली ऑन हाईवेज। अभी हम बढ़ते हैं डायनामिक एनालिसिस की तरफ। डायनामिक एनालिसिस का मतलब हाउ डज अ कार हैंडल एट हाई स्पीड्स, क्या आप एंजॉय करोगे इसको चलाने, इज इट अ रियली गुड ड्राइवर्स कार। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। हैंडलिंग से शुरू करते हैं। जो ओवरऑल हैंडलिंग है इस कार का वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, शार्प तो नहीं है, ना ही वो स्केरी फीलिंग आता है। हाई स्पीड पे जब आप चलाते हो आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, वैसा फीलिंग नहीं है। काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, न्यूट्रल है, इट्स नॉट एक्साइटिंग, इट्स वेरी न्यूट्रल, मैनेजेबल। एंड आई थिंक ये फैमिली बायर्स को टारगेट कर रहा है, सो दे आर नॉट प्लानिंग टू मेक इट स्पोर्टी एनीवेज। सो उस मामले में आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड। विजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, एक पॉइंट में भूल गया बताने आपको।
फ्रंटल विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, स्पेशली विद द बॉनेट बीइंग विजिबल, इट इज अमेजिंग कि सेडान जो अंडर 4 मीटर सेडान है उसमें आपको बॉनेट विजिबल है। इस सेगमेंट में आई डोंट थिंक मेनी कार्स ऑफर दैट। अगेन लाइक आई वाज सेइंग, सो हैंडलिंग को मैं आई थिंक 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा क्योंकि काफी न्यूट्रल है, इट्स नॉट एक्साइटिंग। ब्रेक्स की बात करें, ब्रेक्स आर रीअश्योरिंग, इट डज नॉट हैव ऑल डिस्क ब्रेक्स बट काफी रीअश्योरिंग है। इन्होंने अच्छे से फ्रंट एंड को कैलिब्रेट किया, सो व्हेन यू यूज द ब्रेक्स आपको कॉन्फिडेंस आता है, इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट इवन व्हेन यू आर ब्रेकिंग एट हाई स्पीड। दे हैव डन अ गुड जॉब हियर, इसलिए मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा इसके ब्रेकिंग के लिए। स्टेबिलिटी अगेन डायनामिक्स में लाइक आई मेंशन, मैं इस पॉइंट को रिपीट नहीं करूंगा, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टेबिलिटी कैसा है इस कार का, सो आई वुड रेट इट 6.5 आउट ऑफ 10। चैसी का जो बिहेवियर है, जिस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है, इट्स नॉट स्पोर्टी, इट्स वेरी वेल कनेक्टेड टू द ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ द कार, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। चैसी में क्या कैपेबिलिटी है, क्या इस चैसी को ये स्टिफन करके आरएस वर्जन लॉन्च करके इसके में क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और मैं ये बता सकता हूँ चैसी में वो कैपेबिलिटी है, बट अगेन इट्स अ कंफर्ट ओरिएंटेड कार, सो Honda has decided to make it comfortable and I agree with that, but इसका RS वर्जन अगर लॉन्च करेंगे with sporty elements then I think it could do a really good job and chassis capable है इस मामले में। So for that reason I would rate the chassis overall 7.5 out of 10. Steering, how is it when it comes to driving feel? High speed में किस तरह का आपको फीडबैक मिलता है वो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉरी टू एक्सप्लेन इट इन द प्रीवियस सेगमेंट, बट मैं आपका टाइम बचाना चाहता था, इट वुड बी फील मोर कनेक्टेड, मैं साथ एक्सप्लेन कर देता दोनों, comfort and handling at the same time. So again steering decent feedback है, काफी न्यूट्रल लगता है, it's not very sharp या एकदम आपको लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया है, it feels very connected, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कार्स है EPS स्टीयरिंग के साथ जो बहुत लाइट फील होता है, ना ही उसमें कोई फीडबैक आता है, बट हियर होंडा है वो ऑलवेज मेड गुड स्टीयरिंग्स एंड आई थिंक यहाँ पे मैं स्टीयरिंग को हैंडलिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। द बॉडी कंट्रोल is quite good. I think high speed में maneuver करने में it feels very neutral and I think it is quite good. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। Again it's not a car for those who love to drive. So इसीलिए मैं यहाँ पे Honda में इसको 7 out of 10 रेट करूंगा। Overall handling कार की बात करें तो I would rate it around 7.5 out of 10. Very neutral, comfortable, practical family car। अभी हम बढ़ते हैं डिजाइन एनालिसिस की तरफ। कलर ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। जो भी कलर्स इन्होंने अमेज में दिया है इट्स नॉट फंकी या जिन मतलब बहुत ही यूथफुल वाले कलर्स, ऐसे वाइब्रेंट कलर्स इन्होंने नहीं दिया है। दे हैव ट्राइड टू कीप एवरीथिंग क्लासी, सिंपल एंड आई लव द कलर्स ऑन ऑफर। आई थिंक कलर ऑप्शंस की अगर बात करें इसको मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। वाइट में भी बहुत बढ़िया लगता है, पर्ल वाइट में। एनी कलर दैट यू गो फॉर इट लुक्स वेरी क्लासी। ट्रिम लेवल्स की बात करें, आई थिंक ट्रिम लेवल्स आर प्राइस्ड वेरी वेल, बट और भी ऑप्शंस ऑफर कर सकते थे होंडा। आई थिंक वन वेरिएंट बिलो द बेस मॉडल दैट दे आर ऑफरिंग, क्योंकि इसका बेस मॉडल का जो प्राइसिंग है इज स्लाइटली हायर देन कॉम्पिटिटर्स, बट उसके पीछे एक रीजन है। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलता है जो आपको कंपटीशन ऑफर नहीं कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज वेयर अमेज इज लूजिंग, राइट। लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि बोल देते हैं हाँ भाई ओवर प्राइस्ड है ये थोड़ा, इसका प्राइसिंग बेस मॉडल का बाकी जो कार्स है उनके कंपेरिजन में कॉस्टली है, राइट, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे कस्टमर जो रिसर्च नहीं करता है, तो इसीलिए हमें इसको एक वेरिएंट ऑफर करना चाहिए बिफोर दैट, बट आई वुड स्टिल रेट इट 8 आउट ऑफ 10 फॉर जो प्राइसिंग इन्होंने जो दिया है बहुत बढ़िया है। इंटीरियर का डिजाइन आई वुड रेट इट अगेन 7 आउट ऑफ 10। वेरी सिंपल क्लासी इंटीरियर जो बहुत अच्छे से एज भी करेगा, फिट फिनिश और क्वालिटी भी डिसेंट है। एक्सटीरियर का जो डिजाइन है बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आई थिंक कोई भी नहीं बता सकता है कि ये एक अंडर 4 मीटर सेडान है। इस तरह से इन्होंने इसको डिजाइन किया है, वेरी वेल डन। डिजायर के लॉन्च के बाद मुझे लगा कि इसके डिजायर के डिजाइन को बीट करना बहुत मुश्किल है, बट अमेज हैज डन दैट। एलिवेट का फ्रंट लुक दे दिया, रेयर डिजाइन जो है होंडा सिटी का है। आई नो दे आर ट्राइंग टू सेव कॉस्ट, बट जस्ट लेट्स फॉरगेट कि होंडा सिटी और एलिवेट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अमेज ओनर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है और अमेज ओनर्स को वो प्रीमियम फील और लुक मिलता है फ्रॉम प्रीमियम कार्स that are above अमेज के सेगमेंट के कार्स। सो इसीलिए मैं इसके डिजाइन को 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। तो डिजाइन एनालिसिस के ओवरऑल में इट्स वेरी सब्जेक्टिव, मे बी मैं जो रेटिंग दे रहा हूँ वो अलाइन नहीं करेगा बहुत लोगों के साथ, बट फिर भी मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। वेरी वेल मेड कार इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो अमेज लेने वाले हैं, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। सी यू अगेन, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय।